kids, welcome back to our new video with chapter number 5 that is numbers from 10 to 20, right? So हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था बच्चों? आपने नंबर सीखे थे from 1 to 9 and 0, है ना? ये कॉन्सेप्ट आपसे सीख लिया था, राइट? सो 9 के बाद क्या आता है? सो हम लोग 9 के बाद आता है 10 and we learn the numbers from 10 to 20, right? So कैसे सीखते हैं, कैसे पढ़ते हैं? These are called 2 digit numbers. अभी तक आपने जो पढ़ा था वो 1 digit नंबर थे, राइट? लाइक 0, 1, 2, 3, राइट? जैसे बच्चों ये था 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 9. सो दीज आर 1 digit नंबर, है ना? एक ही सिंगल डिजिट ही तो है. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2 digit नंबर्स. अगर इनके आगे मैं कुछ एक और नंबर लगा दूं लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे एक और 1 लिख देता हूं, सो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2 digit नंबर्स. यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 1 and 1, 2 डिजिट्स हैं, राइट? सो लाइक दिस इज 11. ठीक है, सो वी लर्न स्टार्ट फ्रॉम 10. सो अभी आपके इस फर्स्ट पेज में कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, उनको देख लेते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं, राइट? So it's written here a bundle of 10 means what? These are sticks. और कितनी sticks हैं? इन्हें अगर आप काउंट करोगे तो these are 10 sticks. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. और इनका बंडल बना दिया. बंडल मीन्स उनको एक ग्रुप में रख दिया है, राइट? और एक धागे से बांध दिया है. ओके, सो इट्स अ बंडल ऑफ 10 sticks and similarly it's a bundle of 10 cherry, है ना? चेरीज हैं ये, राइट? सो जब हम कलेक्शन किसी चीज का या ग्रुप बनाते हैं उसे कहते हैं बंडल, राइट? सो 10 यहां पे लिखा हुआ है बच्चों. 10 कैसे लिखा जाता है नंबर्स में? 1 के आगे 0. सो इट कम्स आफ्टर 9 के बाद आता है 10, लाइक 8, 9 के बाद 10, और 10 के बाद क्या आएगा वो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे. ठीक है, सो दिस इज 10 and it is a 2 digit number, right? So again a bundle of 10 matchsticks and a bundle of 10 bananas, है ना? Your favorite fruit, right? So let's move to our next page. आगे देखते हैं. तो यहाँ पे 10 का एक ग्रुप बनाया जा रहा है 10 ऑब्जेक्ट्स का. क्लियर? सो नेक्स्ट पेज पे क्या है? Now we have to make a group of 10. तो यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट अलग अलग चीजें हैं, उनका 10 का ग्रुप बनाना है. सो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग दीज. जैसे यहाँ पे इसका 10 का ग्रुप बनाया हुआ है, राइट? नाउ विल मेक अ ग्रुप ऑफ 10. ये क्या है? आइसक्रीम्स, राइट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. सो विल मेक इट लाइक दिस. बाकी बची हुई आइसक्रीम को छोड़ देना है अपने फ्रेंड्स के लिए, है ना? और ये 10 आइसक्रीम्स आपको अपने घर ले जानी है. ठीक है बच्चों? सो वी हैव मेड अ ग्रुप ऑफ 10 आइसक्रीम. सिमिलरली यहाँ पे जार्स गिवन है. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So यहाँ पे कितनी लेफ्ट हो गई? 3 बच गई, right? So these are 10 jars. Now leaves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. यहाँ पे कितनी बच गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लीव्स यहाँ पे लेफ्ट हो गई, राइट? बच गई हैं. तो ये 6 लीव्स अलग कर दिए और ग्रुप ऑफ 10 लीव्स का अलग बना लिया है. सो अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चों, तो ये टोटल कितनी आइसक्रीम्स होंगी? 10 का ग्रुप मैंने बनाया, 2 और मींस व्हाट? देखो बच्चों, 10 आइसक्रीम्स और 2 आइसक्रीम्स बच गई, तो उन 2 को अगर मैं ऐड करूंगा, आप एडिशन सीख चुके हैं, तो ये कितना होना चाहिए? इसको कैसे लिखेंगे? इट इज 12, राइट? 10 प्लस 2, 10 में और एड ऑन किए, है ना? 2 और एड ऑन किए हैं, राइट? 2 आइसक्रीम्स और आ जाएंगे, तो इट इज 10 प्लस 2, इट इज 12, कॉल्ड 12. सिमिलरली अगर कोई एक यहाँ पे 10 जार्स हैं और 3 मोर जार्स आर देयर, मीन्स 10 प्लस 3, सो इट इज 13, राइट? सो मैं स्टार्ट करता हूं 9 प्लस 1 से. 9 प्लस 1 क्या होगा बच्चों? प्लस 1 करना मतलब क्या है? आपको मैंने पहले ही बताया था. प्लस 1 मीन्स नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट नंबर, राइट? सो 9 प्लस 1 इज 10 एंड 10 प्लस 1 इज व्हाट? 11, राइट? It is
11 and 10 plus 2 12, 10 plus 3 13 and so on। ठीक है बच्चों, तो आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको अप टू 20। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक ही हो गई 10। सो वी हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ 10 कैंडीज, राइट। कितनी बची हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 कैंडीज आर लेफ्ट। तो ये मैंने ग्रुप बनाया 10 कैंडीज का अलग और बाकी कितनी बची हैं 9। सो 10 प्लस 9 क्या आएगा 19। अब सिंपल है, आप समझ गए होंगे कि इस जीरो की जगह ये वाला नंबर रख दिया जाता है, इस जीरो को गायब करके, और इस जीरो की जगह ये नंबर आ जाता है। क्लियर, बहुत सिंपल है। जीरो को आपने गायब किया और उसकी जगह ये वाला नंबर लिख दिया। क्लियर बच्चों। सो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है, देखो जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। सो यहाँ पे मैथस्टिक से आपको समझाया है, और आप फिंगर से भी कर सकते हो, बट फिंगर से क्या प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज वी हैव टोटल ऑफ 10 फिंगर्स, है ना, हमारे दोनों हाथों में मिला के 10 होती हैं उंगलियां, राइट। सो उसके बाद हमें किसी फ्रेंड की जरूरत पड़ जाएगी 11 करने के लिए, 10 के बाद 10 को प्लस 1 करने के लिए। सो इसलिए आप मैथ स्टिक्स का यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो बच्चों 9 है, 9 मैथ स्टिक्स हैं, 1 मैथ स्टिक और एड ऑन कर दी। सो इट इज अ बंडल ऑफ 10 मैथ स्टिक्स। 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10, राइट। 10 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आएगा, 10 में एक और मैथ स्टिक ऐड करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा 11। क्लियर है ना, जीरो को रिप्लेस किया और 1 लगा दिया, यहां पे भी जीरो को रिप्लेस किया और 2 लगा दिया। 10 प्लस 2 इज 12। 10 प्लस 3 क्या होगा बच्चों 13, राइट। एंड 10 प्लस 4 14। ठीक है, तो 4 स्टिक्स और एड ऑन हुई यहां पे और 14 हो गया। सिमिलरली अगर 5 होता, 10 प्लस 5 is given on next page. 10 plus 5 is 15. Okay, so 11 12 13 14 and 15. Next क्या होगा, 10 plus 6 is 16. Then 10 plus 7 is 17, given है already. 10 plus 8 is 18. 10 plus 9 is 19. मैंने आपको पहले ही बताया ये, right? And 10 plus 10 is 20. Now how is that possible? देखो बच्चों, आपने देखा 10 plus 9 is what? 1 और 0 की जगह 9 लिख दो यहाँ पे। क्लियर। बट जब 2 डिजिट नंबर्स का एडिशन होगा तब क्या होगा, 10 plus 10 equals to, ये 1 plus 1 एड ऑन हो जाता है और 0 plus 0 एड ऑन हो जाता है। इसको मैं ऐसे लिख के दिखाता हूं आपको। 10, रिमेंबर एडिशन ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसीलिए वहां पे सिखाया था आपको, है ना, इस वाले एडिशन वाले चैप्टर में ऊपर नीचे लिख के ऐड करना। सो जब हम ऐसे ऐड करते हैं, अब सिंगल डिजिट का एडिशन था लाइक 2 plus 3, तो क्या हुआ था बच्चों, 2 में 3 को ऐड कर दिया था, 2 फिंगर्स 3, उसमें 3 फिंगर्स और ऐड ऑन हो गई थी, तो हमारा 5 आ गया था। बट यहाँ पे तो 2 डिजिट नंबर्स हैं, राइट। सो हम इस वाली डिजिट को इससे ऐड करते हैं, फर्स्ट डिजिट को, राइट। इसे कहते हैं वंस प्लेस। तो वंस प्लेस को वंस प्लेस से ऐड करते हैं, तो 0 plus 0 कितना हुआ, 0 ही तो हुआ। कुछ नहीं में कुछ नहीं मिला दो, आपके पास कुछ भी नहीं था और आप कुछ भी नहीं लेके आए, तो कितना रहेगा, कुछ नहीं, राइट। मीन्स 0 plus 0 is 0 and 1 plus 1 is 1 plus 1 2. So it becomes 20, right? So 10 plus 10 is 20. It is called 20. Clear? So अब आप 10 to 20 नंबर सीख गए हो। So मेरे साथ एक बार आप बोलो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Clear? सो आगे बढ़ते हैं। 20 तक नंबर्स आप सीख गए और ये बहुत इजी है बनाना, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है, मेक अ ग्रुप ऑफ 10 एंड राइट नंबर्स। तो यहाँ पे जितनी ऑब्जेक्ट्स टोटल हैं उनका नंबर यहाँ पे लिखना है, राइट। ये ऑलरेडी लिख दिया था मैंने, इनका नंबर आपको लिखना है एंड ग्रुप ऑफ 10 भी बनाना है साथ में। क्लियर। सो लेट्स काउंट दीज, ये टोटल काउंट करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यहां तक मुझे 10 मिल गई, तो मैंने ये ग्रुप बना दिया 10 लैंप्स का, राइट। एंड कितनी लेफ्ट है, 1 2 3 4 5,
राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 10 का एक ग्रुप प्लस कितनी हो रही है ऐड, 5 ऐड हो रही है इसमें। सो कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे आप 0 की जगह 5, तो दिस इज कॉल्ड 15, राइट। तो यहां पे हम लिख देते हैं 15। अब ये देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, 10 और 1s। इसका क्या मतलब हुआ, जब आप 2 डिजिट नंबर लिखते हैं, लाइक इट इज रिटन 15, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वंस प्लेस, ये प्लेस का नाम दिया हुआ है, राइट। लेफ्ट साइड से देखते हैं तो इट इज वंस प्लेस एंड इट इज टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पे क्या आता है, राइट। सो हाउ मेनी 10 आर देयर, इस 15 में 10 प्लस 5 होता है ना 15। सो हाउ मेनी 10 आर देयर, 110, एक ही तो 10 है। एंड हाउ, और वंस के प्लेस पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। सो 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15। सो ये प्लेस का नाम दिया हुआ है। सो टेंस प्लेस पे क्या आएगा बच्चों, 1, एंड वंस प्लेस पे क्या आएगा, 15। कितने 10 है यहाँ पे, इसमें कितने 10 है, 1 एक ही 10 है ना, एक ही ग्रुप ऑफ 10 है, राइट। नाउ नेक्स्ट, जैसे अब यहां से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि कितने 10 है, मींस अगर मैं 20 की बात करूं, सो इसमें कितने 10 है, इसका क्या मतलब हुआ, 10 प्लस 10, राइट। तो यहाँ पे 2 10 है ना बच्चों, 2 10s आर देयर। सो यहाँ पे 10 वाले प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, 2, राइट, क्लियर। सो नाउ आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं कितने अनियन गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तो यहां तक हो गए। एंड हाउ मेनी मोर आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मोर आर देयर। मीन्स व्हाट, इस बार क्या हो रहा है, 10 प्लस 8 इक्वल्स टू 18, राइट। सो हाउ मेनी 10 आर देयर, 1, एक 10 है। और वंस कितने हैं, कितने सिंगल डिजिट वाला नंबर कितना है, 8, राइट। तो वंस के प्लेस पे क्या आएगा, 8। सो इट इज 18। सो 18 में एक ग्रुप ऑफ 10 है और 8 अलग से अनियन है गिवन, राइट। क्लियर, समझ आ रहा है आपको। नाउ हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये हो गए 10, ये 10 का ग्रुप हो गया। कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो दिस इज 10 प्लस 9, इट इज 19। सो हाउ मेनी 10 आर देयर, 1, एक ग्रुप है 10 का। एंड वंस के प्लेस पे क्या आएगा बच्चों, 9, क्लियर। सो इट इज 19 इन नंबर्स, और ये 10 का एक ग्रुप हो गया, क्लियर। तो आपको समझ आया कि 10 के आगे नंबर्स पे कैसे बढ़ना है, उसमें एड ऑन होते जाते हैं, है ना। और हमेशा 0 to 9 फिक्स रहता है। वंस के प्लेस पे हमेशा क्या आएगा बच्चों, आइदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही डिजिट आएंगे वंस के प्लेस पे। और टेंस के प्लेस पे क्या होगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, आगे चेंज होते जाएंगे जितने ग्रुप ऑफ 10 बनेंगे। आपको नेक्स्ट पेज पे ये और अच्छे से समझ आने वाला है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। इस पे कितने ग्रुप ऑफ 10 स्नेक्स आर गिवन। सो हाउ मेनी स्नेक्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो मैं यहाँ पे 10 का ग्रुप बना लेता हूँ, राइट। 10 यहां तक हो गए और 1 एक्स्ट्रा है। सो मीन्स व्हाट, 10 प्लस 1, राइट, एक स्नेक अलग है। सो इट विल बिकम 11। 10 प्लस 1 इज 11। सो यहाँ पे 11 आ जाएगा। सो हाउ मेनी 10 आर देयर, 10 के कितने ग्रुप है, 1 ग्रुप, और वंस के प्लेस पे क्या आएगा, 1। सो इट इज 11। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी सीजर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो यहां तक हो गई 10, क्लियर। कितनी बची, 1 2 3 4 5 6। सो इट इज 10 प्लस 6। क्या होगा बच्चों, अब आप सीख गए होगे, 10 प्लस 6 इज 16। सो यहां पे कितना आएगा, टोटल 16 है, 1 10 है और वंस के प्लेस पे 6 है, क्लियर। नेक्स्ट 1 2 कैटल दी हुई है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बच्चों। तो ये 10 कैटल्स हो गई, अ ग्रुप ऑफ 10 कैटल्स एंड 3 आर लेफ्ट। तो वंस के प्लेस पे क्या आएगा, 3 आर लेफ्ट, तो वंस के प्लेस पे आ गया। और कितने ग्रुप हैं 10 के, 1 ग्रुप है। सो इट इज 13। मीन्स इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 10 प्लस 3 इक्वल्स टू
13। सिमिलरली ये क्या है बच्चों, स्पेड है ना, फावड़ा। सो कितने हैं ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये ग्रुप बन गया एक 10 स्पेड्स का, राइट, एंड 4 आर लेफ्ट। तो वंस के प्लेस पे क्या आएगा बच्चों, जो बचते हैं वही तो वंस के प्लेस पे आता है, 4। एंड कितने ग्रुप हैं 10 के, 1 ग्रुप है 10 का, सो इट इज 14। क्लियर, 10 + 4 इज 14। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। अब यहां पे देखते हैं क्या है, 110 अब लिखना सिखा रहा है, कंप्लीट द टेबल। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस राइटिंग दीज नंबर्स। सिंपल है ना। 10 को कैसे लिखते हैं, 1 and 0 1 0 1 0। so it is a group of 10 matchsticks, right, a bundle of 10 matchsticks। तो यहां पे कितने 10 है, 1 10 है, राइट, एक ही ग्रुप है 10 का। नाउ नेक्स्ट वन ग्रुप है 10 का, 1 10 एंड 1 1, राइट, एक 1 है और 10 कितने हैं, 1, राइट, सो इट इज 11। सो 11 लिखना, सिंपल है ना। आपको मैंने सिखाया था 1 ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फिर थोड़ा अच्छा लिखना है तो आप ऐसे, ये लिखा हुआ है, राइट, दोनों 1 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ अगेन 1 10, वन ग्रुप ऑफ 10 है ना, 10 एक बंडल है 10 मैच स्टिक्स का, एंड इसमें 2 1s ऐड हो रहे हैं, सो 10 + 2 इज 12। कैसे लिखेंगे इसको, 1 2, राइट, ठीक है। ये आपको सारे के सारे कॉलम्स फिल करने हैं, जितना आप लिखोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। क्लियर, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। अगेन आगे बढ़ते हैं, 13 इज गिवन। तो 13 में बच्चों क्या होता है, वही सिंपल 10 + 3 = 13। तो कितने 10 है, 1 10 है, राइट, 1 10 है, और वंस कितने हैं, 3 1s है, राइट, वंस प्लेस पे कितना है, 3 है। सो 1 10 एंड 3 1s इज 13। 13 को आप ऐसे लिखोगे। क्लियर, नाउ 1 10 एंड 4 1s इज 14। 10 + 4 is 14, simple, right? Next is what, 1 10 and 5 1s। so 1 10 एक ग्रुप है 10 का और उसमें 5 एड ऑन हो रहे हैं, so it is becoming 15, right? so कैसे लिखते हैं 15 को, like this, 1 and 5। clear, so let's move to our next page। आगे देखते हैं। Similarly 16 17 and 18 are given, so means 1 10 and 6 1s is 16। 1 10 and 6 1s है ना, 6 मैचस्टिक्स हैं जो अलग हैं और एक ग्रुप है 10 मैचस्टिक्स का, so 1 10 and 6 1s is 16। Similarly 1 10 and 7 1s is 17, right, and 1 10 and 8 1s is 18। so आप ऐसे 18 को लिखोगे। क्लियर बच्चों, तो आपको ये समझ आएगा, जितना आप लिखोगे उतनी ही प्रैक्टिस होगी। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। सो ऑन दिस पेज 1 10 एंड 9 1s, अगेन 18 के बाद क्या आएगा, 19। सो 1 10 मीन्स 10 + 9। अब आप समझ गए होगे बच्चों, है ना, मेरे लिखने से पहले ही आपको पता लग जाना चाहिए कि मैं क्या लिखने वाला हूं। तो यहां क्या आने वाला है, 19, राइट, 10 + 9। सो मीन्स 10 मीन्स क्या होता है बच्चों, 1 10, राइट, यहाँ पे कितने 10 है, 1 10 है और 9 1s है, सो 1 10 and 9 1s is 19। हाउ विल यू राइट इट, 19, ऐसे आप लिखने की प्रैक्टिस करो। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट इज 10 + 10। सो ये मैं आपको पहले भी थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया था इसका। सो इट इज बेसिकली 10 + 10 दैट इज 20। मतलब क्या है बच्चों, अब 9 तक आप पहुंच गए, 9 1s, इसके बाद क्या आना चाहिए, 10। 10 मीन्स क्या होता है, अ बंडल ऑफ 10, राइट। तो आप जब तक सिंगल डिजिट रहेगा तब तक तो आप सिंगल मैच स्टिक्स को रखते जाओ, और जब भी आप 10 मैच स्टिक्स एक साथ हो जाएं तो आपको क्या करना है, एक बंडल बना लेना है। सो नाउ वी हैव 2 बंडल्स, यानी एक 10 मैच स्टिक्स का बंडल है, एक और 10 मैच स्टिक्स का बंडल बन गया, राइट। सो इट इज बेसिकली बच्चों क्या है, 1 10 + 1 10, एक और 10 आपके पास आया, तो 2 10s हो गए ना इस बार, राइट।
इस बार आपके पास 2 10s हो गए. So 1 10 and 1 10 is 2 10s, means 10 plus 10 equals to 20. So how will you write 20? 20 can be written as this, 2 and 0. Simple, right? So अब आपकी कहानी स्टार्ट हो गई 2 10 से. तो इसके आगे भी नंबर्स होते हैं, right? 20 के बाद क्या आएगा? 21, 22. So 20 यानी 2 10s plus 1. तो ये आप आगे नेक्स्ट आगे आपके चैप्टर्स गिवन है उनमें पढ़ोगे. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज. सो अब आप लोग 10 to 20 नंबर सीख गए हो, लिखना भी पढ़ना भी और उसका कॉन्सेप्ट भी, राइट? सो अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. नाउ टिक द ग्रुप विद मोर ऑब्जेक्ट्स. तो ये तो बहुत सिंपल है, राइट? आपको दोनों तरफ की ऑब्जेक्ट्स काउंट करनी है, जिधर ज्यादा है उधर टिक कर देना है. सो मोर मीन्स ज्यादा, राइट? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 के बाद 11 12 13 एंड 14. यहाँ कितनी है बच्चों? 14 है ना? और यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13. यहाँ पे 13 है. सो विच वन इज मोर? दिस वन इज मोर. तो यहाँ पे आपको टिक करना है, राइट? ये मैंने आपको रेफरेंस के लिए लिखा है, लिखना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ टिक करना है काउंट करके. सो ये 14 है, मीन्स मोर है, तो यहाँ पे टिक कर देना है. सिमिलरली बस ये तो बहुत ईजी है ना, काउंट करना है और आपको टिक करना है. सो लेट्स काउंट दिस लीव्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ये भी 14 है. नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. इधर 16 है. सो दीज आर मोर इन नंबर्स. अच्छा, यहाँ पे क्या लगता है आपको? फुटबॉल देखने से ही लग रहा है ना, इधर ज्यादा बॉल्स हैं, देखने से ही लग रहा है ना. तो काउंट भी कर लेते हैं वेरीफाई करने के लिए. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. और इधर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 है, इधर 15. सो दीज आर मोर इन नंबर्स, राइट? सो यहाँ पे टिक कर दिया. नेक्स्ट इज मैंगोज. क्या लगता है कहाँ पे मैंगोज ज्यादा है? यहाँ ज्यादा लग रहा है मुझे, इस साइड, है ना? सो लेट्स काउंट. 4 4 8 12 16 17 18 19 मैंगोज आर देयर. और यहाँ पे बच्चों 4 4 8 12 13 14 15 16 17. So these are more in numbers. Clear? So let's move to our next page. वाओ, ये क्या है? ये एलिफेंट बैठा है इस बास्केट में और ये एक बड़ा सा बलून है, ऐसा आपने देखा होगा, है ना? सो इसमें करना क्या है? कुछ तो यहाँ पे एक पिक्चर बनने वाली है, कोई डायग्राम बनने वाला है, बट वी हैव टू ज्वाइन इन ऑर्डर. सो आप पहले भी लास्ट चैप्टर में भी ये कर चुके हैं, ज्वाइन इन ऑर्डर. ऑर्डर मीन्स व्हाट? 1 then next then next then next नंबर को आपको ज्वाइन करते चले जाना है. तो लेट्स स्टार्ट विद 1, राइट? सो 1 से ज्वाइन करते हैं 2 को. 1 2 then 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 के बाद बच्चों 18 19 एंड 20. क्या बन गया ये तो 5 है ना? क्या है ये? देखो बच्चों, ये कुछ ऐसा ही तो बना है. मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है. कुछ ऐसा बन रहा है ये, है ना? 5 है ना, ये ऐसा ही तो है. ओके, सो नंबर जब ऑर्डर में ज्वाइन किए तो हमें कुछ एक फिगर मिला, एक पिक्चर मिली, राइट? सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज. राइट द मिसिंग नंबर्स. सो वी हैव टू राइट द मिसिंग नंबर्स, जो बीच में गायब हैं. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10. 1 to 9 आप सीख चुके हो, अब 10 से आगे बढ़ते हैं. सो 10 के बाद क्या आता है बच्चों? 11, राइट? देन 12, साथ में आप मेरे बोलो. 12 के बाद 13, देन 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20, right? So 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Clear? आगे बढ़ते हैं. Now what comes after 18? What comes after 18? अच्छा, ये यहाँ का है. ओके, यहाँ भी हमें मिसिंग नंबर्स लिखना है.
16 के बाद बच्चों क्या आएगा 17, देन 18। सो अब आपको ये एक चीज समझ आ रही है कि 17 के बाद 18 और 17 से पहले 16 और 18 से पहले 17, 17 से पहले 16। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे 13 देन 14। सो 14, 13 और 15 के बीच में होगा, तो 14 के बाद में 15, 14 से पहले 13, राइट? सो व्हाट कम्स आफ्टर 18? 18 के बाद 19 एंड उसके बाद 20। सो आपको ये सारे बहुत इजी हैं, राइट? व्हाट कम्स आफ्टर 14? 14 के बाद क्या आता है? 15 देन 16। व्हाट कम्स आफ्टर 16? बिफोर 16। व्हाट कम्स बिफोर 16? 16 से पहले क्या आता है बच्चों? 15 आता है ना, 16 से पहले, राइट? देन व्हाट राइट नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर 9? 9 से पहले और 9 के बाद। सो 9 से पहले 8 और 9 के बाद 10। सिंपल। नेक्स्ट, राइट नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर 18? 18 से पहले 17 एंड 18 के बाद 19। सो बिफोर मीन्स पहले और आफ्टर मीन्स बाद में, है ना? ये तो पता होगा आपको, राइट? राइट नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर 10? सो 10 से पहले 9, 10 के बाद 11, आफ्टर 10 इज 11। सो कंप्लीट हो गया ये पेज भी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नाउ सर्कल द बिगर नंबर। सो बिगर नंबर मीन्स व्हाट? बिग मीन्स बड़ा, है ना? बिग। बिगर मीन्स बिगर कब यूज होगा? बिगर मीन्स भी बड़ा ही होता है, बट ये यूज होता है बच्चों, ER लग गया ना इसमें, GER। सो ये यूज होता है जब कंपैरिजन होता है दो चीजों में, है ना? अब आपके सामने अगर एक हाथी आ जाए तो आप क्या बोलोगे? इट्स अ बिग एलिफेंट। बट उससे बड़ा हाथी आ जाए तो दोनों बिग होंगे क्या? सो एक जो उससे बड़ा होगा उसे बोलोगे बिगर। इट इज बिगर देन द फर्स्ट वन, है ना? पहले एलिफेंट से ये वाला, जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पे मैंने ये एक सर्कल बनाया, राइट? सो मैं ऐसे बोलता हूं, एक मैंने बड़ा बिग सर्कल बनाया, इट्स अ बिग सर्कल, राइट? सो नाउ एक और मैंने सर्कल बनाया, सो इट्स अ बिगर सर्कल, राइट? बिगर देन दिस, इससे ये बड़ा है। तो जब दो चीजों में कंपैरिजन होता है तब बिगर का वर्ड का यूज करते हैं, राइट? सो 11 और 13 में कौन सा नंबर बड़ा है? 13, राइट? 13 और 15 में कैसे कंपेयर करते हो आप? देखो बच्चों, जब भी दो नंबर्स में कंपैरिजन आपको करना है, लाइक 13 है एंड 16 है, राइट? सो यहाँ पे टेंस वाले प्लेस पे तो दोनों जगह 1 ही 1 है, बट इस प्लेस पे क्या है? 6 और 3 में कौन सा बड़ा है? बिगर नंबर है 6, बाद में आता है 3 के, राइट? 3 के बाद 4, 5, 6, राइट? सो यहां से आप कंपेयर कर सकते हो। क्लियर? सो 13 एंड 15 में विच वन इज बिगर? 15। 18 एंड 8 में देखो बच्चों, 18 10 से बड़ा है और 8 10 से छोटा है, सो 18 इज बिगर वन, राइट? क्लियर? नेक्स्ट 12 एंड 8 में ऑब्वियसली 12 इज बिगर। 17 एंड 7 में ऑब्वियसली 17 इज बिगर नंबर, राइट? नेक्स्ट 11 एंड 10 में विच वन इज बिगर? 11 is bigger, right? 10 के बाद आता है ना 11, 11 is just next after 10. Next is 16 and 6 में which one is bigger? 16 is bigger. 1 and 11, 1 ये तो बहुत छोटा नंबर है, right? And 11 10 से बड़ा नंबर है, तो obviously 11 is bigger number. 19 and 9 में कौन सा होगा बच्चों? 19 is bigger one. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So now circle the smaller number. Now what is this smaller? Small word आपने सुना होगा, है ना बच्चों? Small means छोटा। तो अगर मैं आपसे कहूँ ये सर्कल कैसा है? It's a small circle. But अगर मैं आपसे कहूँ ये सर्कल, ये भी तो small है, so it is smaller than this circle. जब दो चीजों में कंपैरिजन होता है तब आप स्मॉलर का यूज करते हैं। सिमिलरली जस्ट लाइक बिगर, है ना? जैसे दो बड़ी चीजों में कंपैरिजन है तो एक चीज पहली वाली चीज से ज्यादा बड़ी है, बिगर वन, राइट? जैसे बिगर नंबर्स। ना स्मॉलर में एक चीज दूसरे से छोटी है अगर, ठीक है? सो करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व। सिंपल है। विच वन इज स्मॉलर? 20 और 10 में कौन सा छोटा है? कौन सा स्मॉलर नंबर है? 10 ऑब्वियसली 10 पहले आता है, 20 बहुत बाद में आता है, राइट?
6 एंड 4 में कौन सा पहले आता है? 4 पहले आता है, तो 4 इज स्मॉलर वन, राइट? 10 और 12 में बच्चों 10 पहले आता है या 12 पहले आता है? ऑब्वियसली 10 में 2 ऐड करते हैं तभी तो 12 बनता है, तो 10 में 2 ऐड कर रहे हैं जब हम, मीन्स 10 छोटा हुआ और 2 और 10 चॉकलेट्स थी आपके पास, है ना? तो ऐसे आप समझो 10 चॉकलेट्स ज़्यादा हैं या 12 चॉकलेट्स ज़्यादा हैं? ऑब्वियसली 12 चॉकलेट्स ज़्यादा हैं, तो 10 आर स्मॉलर इन नंबर, राइट? सिमिलरली 11 और 9 में 9 इज स्मॉलर नंबर, है ना? जब भी आप 2 डिजिट और 1 डिजिट में देखो तो ऑब्वियसली 1 डिजिट वाला स्मॉलर होगा हमेशा। 1 डिजिट नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन अ 2 डिजिट नंबर। 5 और 15 में सेम 1 डिजिट नंबर है इसलिए स्मॉलर, यहाँ पे देखने की जरूरत ही नहीं, 1 डिजिट है, सीधा सर्कल कर दो, स्मॉलर, राइट? 16 17 कौन सा छोटा होगा 16 और 17 में? 16 इज स्मॉलर, राइट? 16 इज स्मॉलर नंबर। नेक्स्ट 9 एंड 10 में कौन सा स्मॉलर होगा? 9 इज स्मॉलर देन 10 बिकॉज 9 कम्स बिफोर 10 और बिफोर वाले स्मॉलर होते हैं, आफ्टर वाले बिगर होते हैं, राइट? 13 एंड 15 में बच्चों 13 इज द स्मॉलर नंबर। सो स्मॉलर एंड बिगर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब आपको कंपैरिजन आ गया, छोटा और बड़ा समझ में आ गया होगा। तो मैं अगर बात करूं, मैं एक अलग से क्वेश्चन देता हूं, 9 और 12 में विच वन इज स्मॉलर? 9 इज स्मॉलर, राइट? अब नेक्स्ट मैं एक और बात करता हूं कि 9, 12 और 8 इन तीनों में विच इज स्मॉलर? सो विच इज स्मॉलर वन? सो अगर आप बात करेंगे कि 9, 12 एंड 8 में 9 is smaller than 12 but 8 is also smaller than 9. So यहाँ पे तो 3 चीजें आ गई, तब कंपैरिजन कैसे होता है ये मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। सो नाउ सर्कल द बिगेस्ट नंबर। अब ये जो वर्ड आपको दिख रहा है बिगेस्ट, तो आपने एक वर्ड पढ़ा है लास्ट पेज पे, बिगर, राइट? सो बिगर एंड बिगेस्ट में क्या डिफरेंस है? मैंने आपको अभी लास्ट पेज पे जस्ट जैसा कि बताया कि 2 से ज़्यादा जब कंपैरिजन होता है 2 से ज़्यादा चीज़ों में, लाइक इफ आई राइट 2, 5 एंड 7, सो अगर मैं इसको छुपा लेता हूँ तो 7 इज बिगर देन 5, 7 इज ऑल्सो बिगर देन 2, बट 5 इज बिगर देन 2 बट 5 इज स्मॉलर देन 7। तो अगर मैं सबसे छोटे की बात करूंगा कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है या सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा मीन्स बिगेस्ट। सो बिगेस्ट वर्ड यूज होता है सबसे बड़ा। 3 या 4 या 5 अगर ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, राइट? जैसे आप 5 फ्रेंड्स हो तो उनमें हाइट में सबसे बड़ा कौन है, राइट? सो बिगेस्ट यूज करेंगे तब हम वर्ड को, और जब 2 चीजों में कंपैरिजन होता है तो वी यूज बिगर, राइट? सो जब कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, अब ये 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, 3 डिजिट्स आ गए, 3 नंबर्स आ गए, तो 13, 3 एंड 9 इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 13 इज द बिगेस्ट वन, राइट? सो बिगेस्ट का यूज आपको समझ आ गया, बिगेस्ट वर्ड का मतलब, राइट? सो मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं, बिग, बिगर एंड बिगेस्ट, राइट? ठीक है बच्चों, बड़ा जब 2 चीजों में कंपैरिजन हो तब 2 के लिए कौन सा बड़ा? बिगेस्ट, सबसे बड़ा, क्लियर? So 12, 15 and 20, which is the biggest number? 20 is the biggest number. सबसे बड़ा यही तो है, सबसे लास्ट में यही तो आता है, right? 10, 5 and 12, which is the biggest number? अच्छा 10 5 से बड़ा है, but 12 10 से भी बड़ा है, so 12 is the biggest number, right? 11, 12, 13 ये तो continuously है ना, 11 के after 11 क्या आता है? 12, after 12 it is 13, so 13 is the biggest number, right? 19, 18, 17, which is the biggest? 17, then 18, then 19, है ना? 19 सबसे बाद में आता है, so 19 is the biggest number. 13, 16 and 14, which is the biggest one? 16 is the biggest number, right? तो आपको समझ आया अब ये कैसे आपको और क्लियर होगा जब आप सारे नंबर्स को एक साथ लिख लोगे, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 20, आप एक लाइन में या 2 लाइन्स में सारे नंबर्स लिख लीजिए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा जो नंबर बाद में आता है वो पहले वाले नंबर से बिगर होता है, क्लियर? सो सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। सिमिलरली
स्मॉल कब यूज होता है? जब कोई छोटी चीज है। बट अगर दो चीजें हैं तो आप क्या यूज करोगे? स्मॉलर। एंड अगर कंपैरिजन होगा दो चीजों से ज्यादा में तो आप यूज करोगे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, राइट? इफ यू आर 3 और 4 और 5 स्टूडेंट्स, अगर आप 5 दोस्त हो, 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो सबकी हाइट डिफरेंट होती है, तो सबसे कम हाइट वाला सबसे छोटा बोलेंगे, तो स्मॉलेस्ट वन कौन है ना? तो वहां पे वर्ड यूज होता है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। सो लेट्स डू दीज क्वेश्चंस, है ना? 7, 2 एंड 4, इनमें सबसे छोटा कौन सा होगा? और मैंने अभी आपको बताया कि सीरीज में जब आप नंबर्स को लिखेंगे तो जो पहले आता है वो छोटा होता है और जो बाद में आता है वो बिगर नंबर होता है, राइट? सो स्मॉलेस्ट विल बी 2 सबसे छोटा हुआ इन तीनों में। देन 14, 16 एंड 12 में विच इज द स्मॉलेस्ट वन? 12 इज द स्मॉलेस्ट वन, राइट? 15, 7 एंड 20 में 7 इज द स्मॉलेस्ट वन। देखो बच्चों, 2 डिजिट नंबर्स हैं और ये सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट हमेशा छोटा होता है, राइट? नेक्स्ट 19, 8 एंड 9 विच इज स्मॉलेस्ट। अब ये दोनों इनसे तो स्मॉल होंगे, बट इन दोनों में कंपेयर करोगे तो आप 8 9 से भी छोटा है, सो 8 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट? 1, 10 एंड 20, सो अभी तक आपने जितने नंबर्स पढ़े हैं उनमें बिगेस्ट 20 है और स्मॉलेस्ट 1 है, राइट? सो 1 सबसे छोटा नंबर है। 16, 15 एंड 14 विच इज स्मॉलेस्ट? 14 इज द स्मॉलेस्ट वन, राइट? 14 सबसे पहले आता है, उसके बाद 15, उसके बाद 16। तो इसमें अगर मैं बात करूं विच इज द बिगेस्ट वन, 16 विल बी द बिगेस्ट वन एंड 14 विल बी द स्मॉलेस्ट वन। क्लियर? सो आपको स्मॉलर एंड बिगर एंड स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, राइट? तो आप जब कंपैरिजन ज़्यादा चीज़ों में होता है तब आप ये EST आगे लगा होता है, इसका यूज़ करते हो, बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट वर्ड का यूज़ करते हो, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। एंड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडिशन। सो अभी रिसेंटली हमने एडिशन चैप्टर पढ़ा था, है ना बच्चों? इफ़ यू रिमेंबर, तो सिमिलर हमें एडिशन यहाँ पे 4 + 5 याद होगा आपको, 4 + 5 वहाँ पे भी था, उस चैप्टर में भी। क्या होगा? 9। कैसे करते हो आप? 4 फिंगर्स एंड 5 फिंगर्स को ऐड करो। तो नाउ काउंट ऑल दीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? सो 9, 4 + 5 इज 9। 0 + 3 देखते ही क्या होगा? 3। अब यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 0 कभी भी ऐड करते हैं किसी नंबर में तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं आता है, बिकॉज 0 मीन्स कुछ भी नहीं, और कुछ भी आप ऐड ऑन नहीं कर रहे हो, सो नंबर विल रिमेन द सेम। सिमिलरली 5 + 2, 5 फिंगर्स हैं आपके पास, आप 2 फिंगर्स और ले आए, राइट? सो 5 and 2 is 7, राइट? सो 5 + 2 is 7 and 6 + 2 is 8। 6 के बाद क्या आता है? 7 then 8। सो 2 फिंगर्स और आप 6 फिंगर्स में ऐड करोगे तो 8 you will get, आंसर इज 8। अब ये इस टाइप से लिखे हुए हैं, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अलग है। सो 6 + 2 is 8, 0 + 5 is 5, कोई फर्क पड़ेगा 0 ऐड करने से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 + 7 is 8, कभी भी 1 ऐड करते हैं तो आपको याद होगा, मैंने एडिशन चैप्टर में भी बताया है, 1 ऐड करने का मतलब है नेक्स्ट नंबर, राइट? मीन्स 7 के बाद क्या आता है बच्चों? 8 आता है ना, तो इट मीन्स क्या? 7 में 1 ऐड करोगे तो आपको 8 ही तो मिलेगा। 1 ऐड है ना, एक फ्रेंड और ऐड होता है तो आप 1 से इंक्रीज हो जाते हो, राइट? नेक्स्ट नंबर पे पहुंचते हो। सो सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडिशन, है ना? अब हम थोड़े बड़े नंबर्स की एडिशन करते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, 9 + 2 क्या होगा? 9 + 2, ये तो 10 से आगे निकल रहा है ना। सो अब आप 11, 12, 13, 20 तक नंबर्स सीख चुके हो, सो 9 + 2 ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी कैसे करोगे आप? 9, आपने 9 मैथ स्टिक्स ले ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, राइट? इसमें 2 मैथ स्टिक्स और ऐड करो, ये 2 मैथ स्टिक्स और आपने ऐड कर दी। सो अब आप टोटल काउंट करो, यू विल काउंट इट 11। सो आंसर क्या होगा? 11, ठीक है? ये 1 नहीं है, ये मैथ स्टिक्स मैंने या कोई भी लाइन बनाई हुई है काउंट करने के लिए बस, ठीक है? सो 9 + 2 इज 11, 9 + 1 10, 10 + 1 11। तो सिमिलरली आप ऐसे कर सकते हो, ये स्टिक्स बनी हुई है। अब यहाँ पे जैसे 8 + 6 है
तो बच्चों 8 स्टिक्स एंड 6 स्टिक्स 10 का बंडल बनाया है और फिर 4 अलग से बची है, तो 10 प्लस 4 इज 14। सो क्या किया है, आप इसमें एक और काम कर सकते हो, इस टाइप से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। लाइक सपोज 8 प्लस 4 है, राइट। सो आपने क्या किया, 8 स्टिक्स बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। और 4 स्टिक्स आपने और बनाई, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप काउंट करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4, यहां तक 8 है, 9 10। सो आप 10 का एक ग्रुप बनाओ, ये 10 स्टिक्स हो गई और कितनी बची, 2। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, 10 प्लस 2, और ये आपको पता है कितना होता है, 12। सो 8 प्लस 4 इज सेम एज 10 प्लस 2, राइट। या फिर दूसरा तरीका है, आप कंटिन्यूअसली सारी काउंट करते चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों तरीके ईजी हैं, है ना। मैं तो प्रीफर करूंगा कि आप कंटिन्यूअसली स्टिक्स को काउंट करते चले जाओ, राइट। सो 2 एग्जांपल्स आपको दिए हैं, थर्ड वन मैं करवाता हूं, 8 प्लस 7। सो 8 के बाद आप 3 मोर स्टिक्स, इसमें 2 मोर स्टिक्स ऐड करोगे तो 10 का बंडल बन जाएगा, देन 5 स्टिक्स बचेंगी। सो 8 प्लस 7 इज 15, ठीक है बच्चों, 8 प्लस 7 इज 15। सिमिलरली 11 प्लस 5, तो 11 के बाद आप 5 स्टिक्स और ऐड ऑन करोगे। सो आपको क्या करना है बच्चों, 11 स्टिक्स बनानी है, राइट, देन 5 स्टिक्स उसमें और ऐड ऑन कर देनी है। सो जब आप टोटल काउंट करोगे, ये आपको खुद से करके देखना होगा, तभी आपको समझ आएगा। क्या करोगे आप, 11 स्टिक्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। और 5 और स्टिक्स बना लो, 1 2 3 4 5। अब जरा कंटिन्यूअसली आप काउंट करो इन स्टिक्स को, तो यू विल गेट दे आर 16 इन नंबर्स, है ना। आप कितना लिख दोगे, 16। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना बच्चों, तो आपको ये स्टिक्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो 9 प्लस 9, 9 स्टिक्स, एक बंडल 9 स्टिक्स का, और दूसरा एक और बंडल 9 स्टिक्स का। जब आप कंटिन्यूअसली काउंट करोगे तो आप देखोगे यू विल गेट 18, ठीक है। यहां से आप कंटिन्यूअसली काउंट करते चले जाओ, 18 है, ये 2 बंडल्स हैं अलग अलग 9 स्टिक्स के, ठीक है। नेक्स्ट 4 प्लस 12, सो 12 का एक बंडल और 4 का एक बंडल। जब आप काउंट करोगे कंटिन्यूअसली तो यू विल गेट 16, आपका आंसर 16 आ जाएगा। नेक्स्ट 8 प्लस 5 सेम 13, है ना। 8 बंडल आपको 8 स्टिक्स का एक बंडल बनाना है और 5 स्टिक्स का दूसरा बंडल, और जब आप कंटिन्यूअसली काउंट करोगे तो यू विल गेट 8 प्लस 5 इज 13। सिमिलरली 13 प्लस 5, अब 2 तरीके हैं, है ना। एक तो आप स्टिक्स कंटिन्यूअसली काउंट कर लो, दूसरा मैंने आपको ये वाला तरीका बताया। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं इस तरीके को, 13 प्लस 5, आप क्या कर सकते हो, 13 आपने स्टिक्स बनाई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और आपने 5 और स्टिक्स बना ली, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको क्या करना है, अब जैसा हम करते थे 1 बंडल ऑफ 10 स्टिक्स, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो एक बंडल बन गया 10 स्टिक्स का। देन नेक्स्ट बंडल, आपकी कितनी स्टिक्स बची, 1 2 3 4 5 6 7 8, नेक्स्ट बंडल जो है 8 6 का, तो दिस इज 10 एंड 8 वंस, ऐसे लिखते थे आप, है ना। मीन्स 10 प्लस 8 इज 18, सो you'll get the answer is 18। या फिर आप कंटिन्यूअसली काउंट करते चले जाओ, then also you'll get 18 as the answer। So 13 plus 5 is 18। Next 6 plus 7, आप दोनों तरीके से में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो, राइट। तो 6 plus 7 is 13। 0 plus 14, 14 में 0 ऐड करना है। 0 मीन्स कुछ नहीं, और कुछ भी जब ऐड ऑन नहीं करोगे आप, सो द नंबर विल रिमेन सेम, 14 का 14 ही रहेगा, है ना बच्चों, ओके। सो नेक्स्ट, अब आपकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग हो गई है, ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है। सो काम सेम ही करना है, बस दिखने में अलग है। 9 प्लस 5 इज 14, राइट। नेक्स्ट 8 प्लस 7 इज 15, 5 प्लस 5 इज 10। तो ये आपको करके देखना होगा बच्चों, जितना ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप जल्दी सीखोगे, ठीक है। देन 12 प्लस 7 इज 19,
सो नाउ किड्स वी हैव टू मोर क्वेश्चंस, दो और क्वेश्चंस हैं, दोज आर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। यहाँ पे आपको कुछ लैंग्वेज लिखी दिख रही है, उसको पहले आपको समझना होगा, उसके बाद आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राहुल हैज 8 पेंसिल्स, मीन्स राहुल के पास 8 पेंसिल्स है, राइट। तो आप अज्यूम कर लो वन ऑफ योर फ्रेंड इज राहुल, है ना, एक आपका दोस्त है कोई राहुल जिसका नाम है, सो ही हैज 8 पेंसिल्स, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो we'll try to solve first question। तो राहुल है ना, इसके पास कितनी पेंसिल्स हैं? 8, ओके। एंड सोनू हैज 7 पेंसिल्स। सो सोनू के पास कितनी पेंसिल्स हैं? 7, राइट। सोनू हैज 7 पेंसिल्स। नाउ हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर? हाउ मेनी मीन्स कितनी, है ना। हाउ मेनी पेंसिल्स, कितनी पेंसिल्स उन दोनों के पास मिला के होंगी, है ना। ऑल टुगेदर मीन्स एक साथ, ओके। सो एक साथ उन दोनों के पास कितनी पेंसिल्स होंगी, मीन्स वी हैव टू ऐड देम, है ना। क्या समझ आया आपको इस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से? राहुल के पास 8 पेंसिल्स हैं, सोनू के पास 7 पेंसिल्स हैं, दोनों के पास टोटल कितनी पेंसिल्स हैं, मीन्स वी हैव टू ऐड देम। तो सिंपल ऊपर नीचे लिखा हुआ है और आप ऐड कर दो। तो 8 + 7 कैसे आप ऐड करोगे? पुराना वाला रूल, आप 8 का एक ग्रुप बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 7 पेंसिल्स 1 2 3 4 5 6 7, इनको एक साथ काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। So the answer is 15. So they all together will have 15 pencils। ठीक है ना बच्चों, आपको समझ आया? तो आगे हायर क्लासेस में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, है ना। तो अभी से ही हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको लैंग्वेज समझना है। सो सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, सेकंड वन। फरीदा प्लग्ड 4 एप्पल्स। फरीदा प्लग्ड मीन्स व्हाट? तोड़ना, है ना, मतलब फ्रूट्स को पेड़ से तोड़ने को प्लकिंग कहते हैं, राइट। सो प्लग्ड, फरीदा एक लड़की है, शी हैज प्लग्ड 4 एप्पल्स। आपने कभी एप्पल तोड़ के खाए हैं पेड़ से? आई थिंक नहीं खाए होंगे, है ना। जो कश्मीर से स्टूडेंट्स हैं उनको तो मिल जाता होगा मौका, राइट। सो सीता प्लग्ड 6 एप्पल्स। तो अब यहां पे मैं लिख लेता हूं किसके पास कितने एप्पल्स हैं। फरीदा हैज हाउ मच? 4 एप्पल्स एंड सीता हैज 6 एप्पल्स, राइट। ये लिख लिया हमने। देन बोथ पुट देम टुगेदर। बोथ मीन्स दोनों, है ना, पुट देम टुगेदर, उन दोनों के एप्पल्स को एक साथ अगर रखा जाए, देन हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर नाउ? कितने एप्पल्स होंगे अब? ओके, सो दोनों के एप्पल्स को एक साथ एक बकेट में अगर रखते हैं, मीन्स ऐड देम, अगेन एडिशन। तो आपको समझ आया बच्चों, एडिशन कब करते हैं? जब एक साथ आपके पास एक अलग बकेट में 4 एप्पल्स हैं, एक अलग दूसरी बकेट में 6 एप्पल्स हैं, ऑल टुगेदर टोटल कितने एप्पल्स होंगे? 4 + 6 इज 10। कैसे काउंट करोगे? नेक्स्ट कौन सा रूल यहाँ पे यूज करते हैं? फिंगर्स वाला कर लेते हैं, है ना। सो 6 एप्पल्स हैं आपके पास, राइट। 4 एप्पल्स आपको और ऐड ऑन करने हैं, तो 4 फिंगर्स और स्टैंड कर लो आप। सो टोटल कितनी हो गई फिंगर्स? 10। सो 6 + 4 इज 10, राइट। So now let's move to our next page. So now kids, some questions based on subtraction। तो आपने एडिशन के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं इस चैप्टर में भी, और आप अलग से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के चैप्टर्स पढ़ चुके हो। तो अब यहाँ पे दिस इज योर प्रैक्टिस टाइम, राइट। तो आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़े और क्वेश्चंस की। तो लेट्स स्टार्ट विद दीज क्वेश्चंस, है ना। आपके लिए वैसे पुराने क्वेश्चंस ही हैं, वही है सब कुछ। तो आपको याद है मैंने सब्ट्रैक्शन आपको कैसे सिखाया था? 7 - 4 ये एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप सब्ट्रैक्शन एडिशन से और ज़्यादा ईजी है। 7 मीन्स आप 7 फ्रेंड्स थे, राइट, और 4 फ्रेंड्स चले गए, कितने फ्रेंड्स बचे? तो सब्ट्रैक्शन मीन्स व्हाट? कम हो जाना, राइट, कम हो जाना। तो 7 में से 4 कम हो गए, या फिर यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बनाना से दिया हुआ है, या फिर आप फिंगर्स से कर सकते हो, राइट। सो अगर आपके पास 7 बनानास थे और आप 4 बनानास खा गए, तो कितने बनानास बचे? तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो, राइट। सो 7 - 4 इज 3, राइट। सो 3 बनानास बचे। तो बहुत सारे तरीके हैं, बस कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है, कम कर देना, राइट।
सो 9 सिमिलरली 9 में से अगर 8 बनानास आप खा जाओगे तो कितने बनानास बचेंगे? ओनली 1, राइट? या फिंगर से कर सकते हो, फ्रेंड्स को अज्यूम करके कर सकते हो, या फिर आपको बनाना खरीदने पड़ेंगे। तो हर क्वेश्चन के लिए तो आप इतने सारे बनानास खा भी नहीं सकते, है ना? सो फिंगर्स आर द बेस्ट ऑप्शन, राइट? सो 9 minus 8 is 1. ओके, 2 minus 2 मीन्स व्हाट? देखो आंसर होगा 0। वैसे तो आपको समझ आ गया होगा। तो 2 फ्रेंड्स थे और दोनों के दोनों चले गए, या फिर 2 बनाना थे आपके पास और दोनों आपने खा लिए, तो कितने बचे? कुछ भी नहीं बचा, और कुछ भी नहीं मीन्स 0, राइट? नाउ 6 minus 2 is 4. आप ये फिंगर से कर सकते हो, 6 minus 2, 4 फिंगर्स बची लेफ्ट, राइट? सो 4 इज द आंसर। अब सेम क्वेश्चंस हैं, है ना? बस इसको फॉर्मेट चेंज कर दिए, 8 minus 4 ऊपर नीचे लिख लिया है। सो आप 8 स्टिक्स बना सकते हो, फिर 8 लाइंस को बना सकते हो, ये भी एक तरीका है, राइट? 8 लाइंस आपने बनाई और 4 लाइंस कट कर दी, कितनी लाइंस बची? 4, राइट? सो बहुत सारे तरीके हैं, जो भी आपको समझ आता है, जो भी आपको ईजी लगता है। सिमिलरली 6 minus 5 is equal to 1 and 4 minus 0, 4 minus 0, माइनस क्या हो रहा है? 0, 0 कम हो रहा है, मतलब कुछ भी कम नहीं हो रहा है। 4 बनानास थे और आपने एक भी बनाना नहीं खाया, इट मीन्स व्हाट? ऑल द 4 आर लेफ्ट, है ना? 4 के चारों बच गए। सो 4 minus 0 is 4. सो बेसिकली सेम नंबर में से सेम नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, तो मीन्स 4 बनानास थे, चारों के चारों खा लिए, इसका आंसर 0 आता है। बट अगर एक नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है बच्चों? आंसर 4। मीन्स ये क्या होता है पार्ट जो आपने खा लिया है, ये वो बनानास है ना? तो 0 बनानास आपने खाए, मतलब एक भी बनाना नहीं खाया, तो 4 के चारों बचेंगे, और यहाँ पे चारों बनानास खा लिए तो एक भी बनाना नहीं बचेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट 17 minus 5, यहाँ पे बनाना से एग्जाम्पल दिया हुआ है। 17 minus 5 is 12. सिमिलरली ये चारों क्वेश्चंस आप खुद करो, है ना? खुद से आप सॉल्व करो, मैं यहाँ पे इनके आंसर्स लिख देता हूँ, तो करना आप ही को है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। सो 15 minus 4 is 11, है ना? इसके लिए आपको 15 बनानास खरीदने पड़ेंगे और 4 बनाना खाने पड़ेंगे, है ना? सो आप तैयार हो 4 और बनानास खाने के लिए? सो नेक्स्ट 17 minus 2 is 15. ओके, नेक्स्ट 19 minus 7 is 12 and 12 minus 1 is 11. सबका कॉन्सेप्ट एक ही है ना? इधर आप 12 फिंगर्स या कोई भी ऑब्जेक्ट, मैथ स्टिक्स उठा लो। अब अगर आपको अभी प्रैक्टिस करनी है तो आप मैथ स्टिक, मैच बॉक्स एक लो, उसमें बहुत सारी स्टिक्स होंगी, राइट? उनको आप रिपीट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है? 12 मैथ स्टिक्स रखी पहले, उनमें से एक मैथ स्टिक कम कर दी, तो काउंट कितनी बची? 11 बचेंगी। सिमिलरली उन मैथ स्टिक्स, 19 मैथ स्टिक इस बार आपने रखी और 7 मैथ स्टिक्स आपने कम कर दी, वहां से कितनी मैथ स्टिक्स बचेंगी? 12, राइट? सो बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप यूज कर सकते हो, राइट? सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे कह दिया और सम मोर क्वेश्चंस ऑन सब्ट्रैक्शन। तो इतने सारे क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन पे जब आप ये सारे खुद से करोगे बच्चों, है ना, तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगी, है ना? मैं सारे के सारे आंसर्स आपको बता देता हूँ रीचेक करने के लिए, ओके? बट आप जितनी ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा, राइट? सो 18 minus 8, आप 18 मैथ स्टिक्स रखो और 8 मैथ स्टिक्स उसमें से कम कर दो। सो मैं सारे आंसर्स लिख देता हूँ, इसका आंसर 10 होगा। 17 minus 5 is 12, 11 minus 1 is 10, right? And 14 minus 3 is 11, 12 minus 4 is 8, and 13 minus 0 क्या होगा बच्चों? रिमेंबर 13 मैथ स्टिक्स आप रखो और उनमें से एक भी मैथ स्टिक आपको कम नहीं करनी है। सो मीन 0 मैथ स्टिक्स आपको कम करनी, एक भी नहीं करनी, तो 13 की 13 पूरी बचेंगी ना बच्चों, राइट? 13 minus 0 is 13, 17 minus 4 is 13, 18 minus 3 is 15, and 15 minus 5 is 10, 19 minus 8 is 11, 14 minus 4। अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने का एक और छोटा सा तरीका है ना? एक और मेथड मैं बता सकता हूं, बट वो सारे के सारे नंबर्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है? यहां पे मैं बताता हूं किस पे एप्लीकेबल होगा। ये 2 डिजिट और 1 डिजिट नंबर है, अगर सपोज लाइक दिस 19 minus 8, तो आपको क्या करना है? जिसके नीचे जो नंबर लिखा हुआ है, राइट, तो आप 19 ना सोच के
9 माइनस 8 कर सकते हो। अगर आपको इजी लगता है 9 माइनस 8 करना, तो 9 माइनस 8 कितना हुआ बच्चों? 1। और ये जो 1 इधर लिखा हुआ है 19 है, अगर उस 1 को यहाँ पे कॉपी कर दो तब भी 11 आएगा, राइट? सो बट ये इस वाले क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ऊपर का नंबर जो है वो लार्जर हो नीचे वाले नंबर से। क्लियर? यहाँ पे 13 माइनस 6 है, तो क्या आप 3 में से 6 को कम कर सकते हो? नहीं, राइट? आपके पास 3 बनानास हैं, क्या आप 6 बनानास खा सकते हो? नहीं खा सकते हो, राइट? सो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा 13 को ही अज्यूम करके करना होगा। सो वेन एवर द नंबर रिटन हियर, ऊपर वाला नंबर इज लार्जर देन द लोअर नंबर, ठीक है, इससे बड़ा है, तब आप ये वाली चीज कर सकते हो। लाइक 14 माइनस 4 है, लार्जर हो या फिर इक्वल हो, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे एक अलग से एग्जांपल लेता हूँ, 14 माइनस 2, सो 4 माइनस 2 इज 2 एंड 1 सेम कॉपी कर दिया आपने। और अलग से आप 14 माइनस 2 भी करोगे तब भी 12 ही आना है बच्चों, है ना? सो एक और छोटी सी आपको ट्रिक मिली है ना, इजी करने के लिए। सो 19 माइनस 8, तो इसको मैं देखता हूं, 9 माइनस 8 इज 1 एंड 1। सिमिलरली 4 माइनस 4 इज 0, 4 माइनस 4 इज 0, और ये 1 यहां पे कॉपी कर दो, या फिर आप पूरा 14 माइनस 4 को भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, एक ही बात है। नाउ यहां पे 3 माइनस 6 नहीं कर सकते, सो 13 माइनस 6 इज कितना होगा? ये 7, है ना? यहां पे आपको फिंगर्स का या मैथ 6 का यूज करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स मूव टू, अच्छा अभी तो 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, है ना? लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। सो लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं ये। सोहन्स मदर ब्रॉट 9 बनानास फ्रॉम द मार्केट। ये तो बहुत इजी है, आप में से किसी का नाम सोहन होगा, राइट? सो आप अपना अपना नाम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो, है ना? सोहन की जगह रोहन, है ना, ऋतिक, राकेश, जो भी आपका नाम है। सो सोहन्स मदर ब्रॉट 9 बनानास फ्रॉम द मार्केट। She gave 4 bananas to Sohan. How many bananas was she left with? कितने बनानास? तो 9 मार्केट से 9 बनानास लेके आई उसकी मदर, एंड सोहन ने कितने बनानास खा लिए, या उसने कितने बनानास सोहन को दे दिए? 4। सो ये सब्ट्रैक्शन का ही तो केस हुआ। तो आपको पढ़ के समझ आना चाहिए कि ये सब्ट्रैक्शन है या एडिशन है, राइट? अगर कभी मिलने की बात हो रही है, ऐड होने की बात हो रही है, बढ़ने की बात हो रही है, इंक्रीज होने की बात हो रही है, तब वहां पे आप एडिशन अप्लाई करोगे। और जहां पे कम होने की बात हो रही है ना, शी गेव, सोहन को उसने दे दिए बनानास, मतलब उसकी मदर के पास से कम हो गए, तो कम होने की बात हो रही है, इट मींस इट्स अ केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, राइट? सो कितने बनानास उसके पास बचेंगे, यही तो हम करते आ रहे हैं। सो 9 माइनस 4 इज 5, यही इसका आंसर हो गया, राइट? अब इसको प्रॉपर तरीके से आप कैसे लिखोगे? फर्स्ट लाइन ये रहती है, इन क्वेश्चंस को करने का सही तरीका ये है, सोहन्स मदर हैज 9 बनानास, है ना? नाउ शी वॉज लेफ्ट विद 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5 बनानास। ऐसे आप लैंग्वेज लिख सकते हो कि कितने बनानास उसके पास बचे, ठीक है? सिर्फ 9 माइनस 4 लिख दोगे तो समझ नहीं आएगा कि आपने क्या किया हुआ है। ओके, सो सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, रहीम हैड 8 फ्लावर्स, ही पुट 3 फ्लावर्स इन अ बेस, एंड हाउ मेनी फ्लावर्स वाज ही लेफ्ट विद? सो 8 फ्लावर्स थे उसके पास, और कितने फ्लावर्स उसने रख दिए वेस में? 3 फ्लावर्स। सो केस क्या है ये? 8 माइनस 3 का ही तो केस है। 8 फ्लावर्स थे, 3 फ्लावर्स उसने वेस में रख दिए, राइट? सो कितने फ्लावर्स बचेंगे उसके पास? 8 माइनस 3 दैट इज 5। क्लियर? ओके बच्चों, सो इसको भी आप लैंग्वेज में लिख सकते हो कि रहीम हैज फ्लावर्स इक्वल्स टू 8, देन ही पुट flowers in vase equals to 3, then he was left with equals to 8 minus 3. Answer is 5. Okay, so now let's move to our next page and the last page of the chapter. अब इसमें आपको
एडिशन प्रैक्टिस और सब्ट्रैक्शन प्रैक्टिस। तो ये तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो अब आपका टाइम शुरू होता है और मेरा टाइम यहाँ से खत्म हो रहा है, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। लास्ट पेज है, इसमें आपको मैं 1-2 क्वेश्चंस करके दिखा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ओके। और इनके आंसर्स मैं ऑब्वियसली दे दूंगा, बट इस वीडियो को यहाँ से आप पॉज करके पहले इन सारे क्वेश्चंस को खुद से करके देखो, है ना। जितना ज़्यादा आप खुद से करोगे उतना ही आपको समझ आएगा। और फाइनली जब आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएं तब इस वीडियो को आप यहीं से प्ले करके आंसर्स को चेक कर सकते हो, ओके बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 7+3 एडिशन आपको दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ। तो ऐड होने का क्या मतलब है? जुड़ना, आपस में मिलना, है ना। तो 3 फ्रेंड्स थे और 7 फ्रेंड्स और आ गए, या फिर 2 ग्रुप है, 3 फ्रेंड्स का या 7 फ्रेंड्स का, राइट। सो दोनों आपस में मिल रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। सो टोटल कितने हो गए, है ना। तो आप कैसे करोगे? 3 मैथ स्टिक्स यहाँ पे रख लो और 7 मैथ स्टिक्स ऐसे रख लो। सपोज दीज आर द मैथ स्टिक्स, या फिर आप ऐसे लाइंस बना सकते हो अपनी कॉपी पे, राइट। सो 3 3 6 7। अब इनको सबको एक साथ काउंट करो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऑल टुगेदर कितने हो गए बच्चों? 10, है ना। ये कितना है? 3 है। ये कितना है? 7 है। 7 + 3 = 10। क्लियर। सो सिमिलरली आप ऐसे ही 7 लाइंस और 6 लाइंस का ग्रुप है, तो ये 7 लाइंस का हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है ना। हमें क्या करना है? 6 लाइंस इस बार बना देनी है। क्लियर। तो इस बार आप ऐड करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस बार आंसर क्या आ जाना है बच्चों? 13, ओके। सो 7 + 6 = 13। सिमिलरली आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, सब कुछ सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है, राइट। सब सिंगल डिजिट के ही यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन प्रैक्टिस, और ये तो अभी अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए, तो 1-2 क्वेश्चंस ले लेते हैं। 12 - 0 इज व्हाट? आप बोलो। 12 - 0 इज यस 12, राइट। इट इज 12, क्योंकि कुछ भी कम नहीं हो रहा है। 12 की 12 मैथ स्टिक्स आपके पास हैं, ओके। एंड और कौन सा कर लेते हैं? 15 - 3। 15 लाइंस बना सकते हो आप, 3 लाइंस को कट कर सकते हो, राइट, है ना। कैसे? एक बार और बता देता हूं मैं। आपने क्या करना है? 15 लाइंस बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। कितनी लाइंस कट कर देनी है? 3 लाइंस। 3 लाइंस आपने कट कर दी। कितनी लाइंस बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। सो 12 लाइंस आपके पास बच रही हैं, ओके। या फिर आपको क्या करना होगा? 15 बनानास मार्केट से लाने होंगे और उनमें से 3 आपको खाने होंगे। फिर से आपको 14 बनानास लाने होंगे और 3 और खाने होंगे। तो इतने सारे बनानास खाना पॉसिबल नहीं है। सो आप लाइंस बना के ही काम चलाओ, ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर बच्चों। अब बहुत सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर में सीखी और अभी तक आपने नंबर्स सीख लिए हैं, एडिशन सीख लिया है, सब्ट्रैक्शन सीख लिया है। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ओके। सो वी हैव एंडेड दिस चैप्टर। अब आपका टाइम है प्रैक्टिस करने का। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।